मैं अजय कुमार ठाकुर आज कक्षा 9 के लिए एक बीजगणित का जो है ये बीजीय सर्वसमीका, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्रियाकलाप द्वारा कैसे सत्यापित करें उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी चीज़ को आप मूर्त रूप से देखते हैं तो उसे सत्यापित करना, उसकी समझ बनाना बहुत आसान हो जाती है होता है, और वो हमेशा के लिए मन मस्तिष्क में छा जाता है, जिसके कारण बच्चों में जो गणित की अवधारणा बनती है वो एक सही अवधारणा बन पाती है और वो अपने अधिगम स्तर को बेहतर बनाने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। उसी के तहत हमने ये बीजगणित की जो सर्वसमीका है जो सत्यापित करना है आज हमें क्रियाकलाप के द्वारा, उसके लिए क्या किया है कि बच्चों को आपको ड्राइंग शीट ले लेनी है, जो सामग्री ज़रूरत है, कार्डबोर्ड ले लीजिए, सेलो टेप, रंगीन कागज़, कटर और रूलर ये ले लीजिए। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने ये एक पेपर, आप इस तरह से कलर पेपर ले सकते हैं, अलग अलग के पेपर ले सकते हैं। मैंने चूँकि पहले से कट करके रखा हुआ है, इसमें आप क्या करें कि सबसे पहले एक आप ये देखें कि जो मैंने ये चार यहाँ पे चार भाग में जो है सो चार अलग अलग जो है कलर के रंग के जो है सो मैंने कट किया है, जिसमें जो सबसे पहला भाग है ये आप देख रहे हैं ABCD। ये जो मैंने एक सीट सबसे पहले इसकी बात, पहले पार्ट की बात करते हैं कि ये एक कट किया है, मैंने पहले से बताया कि आपको कट करके रखा था, जिसमें ABCD यानी ये ABCD, जहाँ पे ये इसकी लंबाई जो है वो A इकाई लंबाई का मैंने कट किया है। ये भी A इकाई है, ये भी A इकाई है और ये भी A इकाई है, चारों समान है। यानी A इकाई की जो है इस भाग को कट करते हैं जब हम, तो ये एक वर्ग के आकार का बनता है जो ABCD। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ABCD का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, चूँकि ये वर्ग के आकार का बना है और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर, यानी A इकाई लंबाई है तो A स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर हो गया। उसी तरह से दूसरा भाग एक आप उस रंगीन शीट अलग कलर का कट कर सकते हैं, जिसमें इसकी लंबाई जो है यानी B इकाई लंबाई का लेंगे और A इकाई चौड़ाई का लेंगे। तो B इकाई लंबाई और A इकाई चौड़ाई, जिसे निरूपित किया है यहाँ पे BIHC, यानी BIHC जो आपको दिख रहा होगा कि ये एक आयताकार है। तो चूँकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। जो आयत का क्षेत्रफल हम जो पढ़ते हैं वो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई ये होता है। तो ये अगर ये जो है इसकी B और I, यानी ये जो B लंबाई, B इकाई लंबाई और ये A इकाई चौड़ाई, तो BIHC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा B इंटू A, B इंटू A, यानी इसका ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल B इंटू A हो गया। अब एक तीसरा भाग मैंने कट किया है जो अलग एक आपको फिर मैंने कह रहा हूँ कि कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पॉइंट इंगित किया है DCFE, यानी DCFE, जिसमें इसकी लंबाई जो है A इकाई लंबाई और B इकाई चौड़ाई का लिया है। तो ये A इकाई लंबाई, ये भी A इकाई लंबाई, ये B इकाई चौड़ाई और ये B इकाई चौड़ाई। तो ये भी एक आयताकार शीट कटा है। तो इसका भी जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे यानी DCFE का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी लंबाई गुना
चौड़ाई ए बी, यानी ये हो गया, ये भी हो गया बी ए, ये हो गया ए बी। अब तीसरा जो है, तीसरा एक और मैंने यहाँ पे कट किया है, इसी तरह से इसी सीट से आप कट कर लेंगे, जिसमें बी जो है वो बी इकाई जो है वो बी इकाई लंबाई होगा उसका, और ये चौड़ाई भी बी ही इकाई होगा। तो ये जो बना वो है सी एच जी एफ, यानी इसका क्षेत्रफल लेंगे। चूँकि ये भी एक वर्गाकार है, तो वर्गाकार जो है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी जो लंबाई है वो बी इकाई है, तो इसका भी क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो बी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से 4 सीट करें, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 वर्गाकार सीट हैं और 2 आयताकार सीट हैं। तो ये जो आयताकार सीट है इसके लिए आप किसी भी लंबाई, कोई भी यूनिट जो है वो लंबाई जो है कोई भी अंक का ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिए जो ये वर्ग है जिसमें a बराबर मैंने लिया है 6 सेंटीमीटर लिया है, और ये b जो है b के लिए जो लिया है वो मैंने b बराबर लिया है 4 सेंटीमीटर लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस चारों को आप इस तरह से कार्डबोर्ड पे चिपका दें। यानी जब आप ये चिपकाएंगे तो ये देखिए आप, ये भी एक इस प्रकार से एक वर्ग का जो है वो वर्ग के आकार का बन जाएगा। अब यानी ये जो कटा हुआ भाग है, जिसको चारों भाग को जो मैंने यहाँ पे चिपकाया है, इसका जो क्षेत्रफल जो हम जब निकालेंगे, यानी ये समस्त पूरे भाग मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ से इसको देखें तो ये a है, यहाँ I है, यहाँ पे G है और यहाँ पे E है। ये पूरा भाग यानी A I G E, सॉरी A I G E, ये पूरा भाग है। तो इसका जब हम पूरे भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस ए बी सी डी का इसका क्षेत्रफल जो एक वर्गाकार है, इस बी आई एच सी जो आयताकार है इसका क्षेत्रफल, प्लस फिर डी सी एफ ई ये जो आयताकार है इसका क्षेत्रफल, प्लस सी एच जी एफ जो वर्गाकार है इसका क्षेत्रफल। अगर ये चारों अलग अलग भाग के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पूरे भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यानी ये जो पूरा भाग हुआ ये हुआ ए आई जी ई हुआ, तो इसका जब आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, प्लस बी आई एच सी का क्षेत्रफल, प्लस डी सी एफ ई का क्षेत्रफल, प्लस सी एच जी एफ का क्षेत्रफल। यानी 2 वर्ग और 2 आयत, ये सबों के क्षेत्रफल को जो अलग अलग जो क्षेत्रफल निकाला गया था उसको हम जोड़ रहे हैं। तो अब ये जो है ए आई जी, यानी ये भाग है हमारा ए और ये भाग है बी, तो ये टोटल जो है ए से आई की जो लंबाई हो गई वो ए प्लस बी हो गई। तो a प्लस बी, चूँकि इसका क्षेत्रफल होगा वो वर्गाकार है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर होता है, तो ये जो वर्गाकार है तो लंबाई a प्लस बी है, इसलिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब इसका जो क्षेत्रफल है यानी यहाँ इसमें हम बैठाएंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वो a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने पहले से क्षेत्रफल निकाला है। यानी ये हो गए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये कटे हुए भाग का, ये जो पूरे भाग हमारे बने, जो अलग अलग सीट काट के मैंने बनाया था, उसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, जो उसका क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये हमारा सत्यापित हो गया, ये जो है कि किस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आप चेक भी कर सकते हैं कैसे,
कि चूँकि ए का मान जो है वो हमने 6 सेंटीमीटर लिया है और बी का 4 सेंटीमीटर का, ये जो कट किया था, तो ए प्लस बी यानी 6 + 4 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 6 × बी जो है वो 4 है, 4 प्लस बी स्क्वायर यानी बी जो है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करें। 6 + 4 यानी 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस इसको लेंगे तो ये 48 प्लस 16 ये हो जाएंगे 100। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू, इसको तीनों को जोड़ दें, ये भी हो जाएंगे 100। यानी इससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि जो बीजीय संकल्पना जो बीजीय सर्वसमीका है वो a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ कोई भी आप ये कोई भी भाग यानी लंबाई जो है आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, चौड़ाई कोई भी ले सकते हैं आप। और इस प्रकार से जब आप इसको मतलब क्षेत्रफल निकाल के एक जगह पे रखेंगे और पुनः उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये सत्यापित हो जाता है आपका। और अंक से भी आपको मैं सत्यापित करके बता रहा हूँ कि ये 100 बराबर 100 हो गया। धन्यवाद।